बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम से रिलेटेड, और इसको मैंने 8 डिफरेंट पॉइंट्स पे डिवाइड किया हुआ है। और देख लेते हैं कि ये 8 पॉइंट्स किस तरह जो है वो एंजाइम के करेक्टरिस्टिक्स को वाज़ेह करते हैं, उनकी खसूसियात क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर बात की जाए तो हम बेसिकली देखते हैं कि ये एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूलर बॉडी है जो कि एक टाइप ऑफ प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है जिसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जब हमने प्रोटीन वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया, और हमारे पास दो मेजर ग्रुप्स या कैटेगरीज थी, जिसके अंदर हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन थी और दूसरी हमारे पास फाइब्रस थी। तो बेसिकली जो हमारे पास एंजाइम्स हैं दे बिलोंग्स टू द ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैटेगरी। सेकंड कैरेक्टर इसका क्या है? दे आर नोन टू बी द बायो कैटलिस्ट। जनरली पहले कैटलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैटलिस्ट जो है ये केमिस्ट्री के अंदर काफी बार ये टर्म यूज भी होती है, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट का नाम भी लिखा हुआ होता है कि कौन सा केमिकल या आपके पास वहां पे चीज जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करी। कैटलिस्ट का काम ये होता है कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, और स्पीड अप करने के साथ साथ ना वो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और दूसरी जो शर्त होनी चाहिए वो किसी भी किस्म का उसकी प्रोडक्ट के जो आप नेचर कहेंगे उस पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं डालेगा। तो उस लिहाज से एंजाइम भी एज ए बायोकैटलिस्ट, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके अंदर एंजाइम उनको तेज करने में यानी स्पीड अप करने में रिएक्शन को हेल्प करता है। तो वो कहता है कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप, यानी खुद इस्तेमाल नहीं होगा बट उस केमिकल रिएक्शन को तेज करवाएगा, एंड डज नॉट इफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो उसकी मौजूदगी जो है वो प्रोडक्ट की नेचर पे भी इफेक्ट नहीं करेगी। नंबर 3 पे है जी एफिशिएंसी। तो हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए वी नीड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम। ज्यादा नहीं क्वांटिटी में चाहिए बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम चाहिए, जो कि आपकी क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने की सलाहियत रखता है और उस केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को भी बेहतर करता है। स्पेसिफिसिटी पर बात करें तो हम ये बात जानते हैं कि जो एंजाइम्स हैं दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी एक स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है, लाइक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास उसकी एक्टिव साइट है। अब हम जानते हैं कि जिस तरह की एक्टिव साइट की शक्ल है, स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, उसी शक्ल सूरत का सबस्ट्रेट इस पे आके लग सकते हैं या उससे रिलेटेड ग्रुप उस पे ऐड हो सकते हैं, और वो उसी को क्या करेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करता है, यानी वो दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन एंड अ सिंगल एंजाइम कैन कैटलाइज अ सिंगल काइंड ऑफ सबस्ट्रेट और रिलेटेड ग्रुप्स, यानी उसी सबस्ट्रेट के जो रिलेटेड ग्रुप्स होंगे उनको सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज करने की सलाहियत रखेगा, किसी दूसरे सबस्ट्रेट को वो अपने ऊपर लगने नहीं देगा क्योंकि उसकी एक्टिव साइड उसको रिजेक्ट कर देगी। सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। एंजाइम क्योंकि प्रोटीन से मिलकर बने हुए माइनर सेट के सब यूनिट्स इसमें शामिल होते हैं, तो लिटिल बिट माइनर जो चेंज है एनवायरनमेंट के अंदर, वो कौन कौन सा चेंज है, उसमें पीएच है, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो इस लिहाज से एंजाइम बड़ा सेंसिटिव होता है, और इसका हल्का फुल्का भी जो चेंज है पीएच और खासतौर पर टेम्परेचर का, दैट कैन इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और समटाइम्स वो एंजाइम की डीनेचरेशन का भी बाइस बनता है, यानी एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको भी वो तबाह कर सकता है। तो उस लिहाज से एंजाइम जो है दे शो मैनी सेंसिटिविटी अगेंस्ट द पीएच और टेम्परेचर एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ कोफैक्टर पे बात कर लेते हैं। कोफैक्टर हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो उसके इंट्रोडक्शन में भी इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। हमने कहा जी कि एंजाइम खुद जो है वो एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, बट दे समटाइम्स, कुछ एंजाइम्स को, ये बात ध्यान में रखनी है, सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ एंजाइम्स को दे नीड सम नॉन प्रोटीनियस पार्ट टू डू देयर वर्क एफिशिएंटली, ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से एफिशिएंटली काम कर सके। तो वो कहते हैं कि सम एंजाइम्स नीड नॉन प्रोटीनियस पार्ट कॉल्ड कोफैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, दैट्स व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द कोफैक्टर। फिर बात आ जाती है एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड देयर एक्टिवेशन एनर्जी, और एंजाइम का काम उस एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना है। उसकी मिसाल हम कुछ यूं ले सकते हैं कि लाइक मेरे पास एक ये
पहाड़ सा बना है और आपने इस वेट को लेके जाना है इधर इधर से, फिर जब आप उसे प्लेस करेंगे तो वो तेजी से खुद ही रोल होता हुआ नीचे चला जाएगा। तो यहां से यहां तक ले जाने में जो हमें एनर्जी लगनी है वो उसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एंजाइम का काम यह है कि इस चीज को मिनिमम एनर्जी में क्या है यहां तक पहुंचाए ताकि केमिकल रिएक्शन जो है वो स्मूथली हो सके। तो एक्टिवेशन एनर्जी में यहां पे एंजाइम जो है दे हेल्प्स टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ताकि मोर एफिशिएंटली और स्मूथली जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो सके। फिर लास्ट में हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वस मीडिया। अब इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे पास जितने भी सेलुलर लेवल पे हम जब बात करते हैं, जितने भी सेल्स हैं दुनिया में, तो उनमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज वाइज चीज पाई जाती है वो है हमारे पास पानी। ठीक है, और वाटर को लाइफ भी कंसिडर किया जाता है। और पानी की मौजूदगी आखिर क्यों है, तो वो कहते हैं कि पानी जो है एक बेहतरीन किस्म का मीडिया है। ये एक ऐसा मीडियम है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को करवाने में अपना बड़ा अहम रोल भी प्ले कर रहा है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो एंजाइम की भी एक्टिविटी के लिए, यानी एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी एक्वस मीडिया रिक्वायर्ड होता है। तो वो कहता है कि एंजाइम नीड एक्वस मीडिया फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो होती है इंशाल्लाह मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।